लाइव आ जाए, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। पूजा यादव, प्लीज पार्टी की बात ना करें, यहाँ पे सरकार की बात ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें आप लोग। ये आपका मैटर नहीं है बच्चों, आप लोग पढ़ाई करें। सरकार किसकी बनेगी वो कल बन जाएगी, जिसकी भी बननी होगी। कोई भी आपके घर नहीं आएगा बच्चों, चाहे बीजेपी के बने या समाजवादी पार्टी की। बस आपको कोई भी सरकार बने, बस आपको नौकरी दे दे, बस इसी बात की मुझे चिंता है, और कोई दिक्कत नहीं है, किसी की भी बन जाए बच्चों। और हमसे तो बिल्कुल नहीं पूछिएगा बच्चों, क्योंकि मुझे सबसे जरूरी चीज, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बच्चों राजनीति में। क्योंकि राजनीति के बारे में क्या बताएं बच्चों, आप लोग शायद ना समझ पाओ, मैं समझ रहा हूँ काफ़ी दिनों से राजनीति को। और चूंकि मेरा तो ऑप्शनल साइंस ही बच्चों पॉलिटिकल साइंस है, तो आप सोचो कि इतनी डीपली हम समझ रहे हैं दुनिया, देश दुनिया सभी जगहों की राजनीति को बच्चों। तो राजनीति पे आप ध्यान ना दो, अपने भविष्य पे ध्यान दो, क्योंकि आपका भविष्य कोई राजनेता कोई पार्टी नहीं बनाएगी, आपको खुद बनाना होगा बच्चों। और चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर बिना देर किए। दाई मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 5 मई को, 7 अप्रैल को, 1 मई को या 12 मई को बच्चों? कैसे करेंगे सही बच्चे? सभी बच्चे आंसर करेंगे। दाई मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, 5 मई को बच्चों। 5 मई को इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाई यानी मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बच्चों मनाया जाता है 5 मई को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बच्चों? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को तो 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस अथवा मई दिवस बच्चों। 1 मई को श्रमिक दिवस अथवा मई दिवस मनाया जाता है। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। बिल्कुल 1 मई लेबर डे यानी श्रमिक दिवस। कड़वाहट के लिए मानव जीव का सेंसिटिव क्षेत्र कौन सा है बच्चों? नोक टीप, मध्य भाग, पीछे का भाग या किनारा? ये डी तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। बिहार पीसीएस एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं बच्चों। बिहार पीसीएस अभी 7 मई को है बच्चों मेरा। इसमें बच्चों 5 ऑप्शन होते हैं, मतलब ये जैसे लिखा है ना बच्चों, ऐसे ही होता है बिहार पीसीएस में। राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, पीछे का भाग बच्चों। ठीक है। मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा स्वाद लेने की क्षमता जीभ के विभिन्न भागों में विभाजित नहीं है। इन स्वादों को लेने वाले रिसेप्ट वास्तव में सभी जगह होते हैं, यानी अलग अलग जगहों पे इसके पॉइंट्स बच्चों हैं जो आपको कहीं ना कहीं मीठा, खट्टा, कड़वाहट आदि के बारे में आपको बताते हैं या फील करवाते हैं। फ्रोम या क्रीम और जेली गर्म निरोधक की कौन सी विधि है बच्चों? फोम, क्रीम और जेली गर्म निरोधक की कौन सी विधि है? शारीरिक विधि, प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि या ऑप्शन डी अंतर गर्भाशयी डिवाइस? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। केमिकल विधि बच्चों यानी रासायनिक विधि। फोम, क्रीम और जेली गर्म निरोधक की रासायनिक विधि है, ये दवाओं के स्वरूप में है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी टीके की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी टीके की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल होनी चाहिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है। 1 महीना, एक महीने के अंतराल पे बच्चों टीटी के 2 खुराक दिए जाते हैं, यानी बीच के अंतराल के बाद से। एक प्रसूतित महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए व्यायाम करने का निर्देश दिया जाता है? एक
प्रश्न पूर्व माता को दी जाने वाली एक प्रश्नोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगेल बयान बच्चों, ये केगेल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाता है बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का ऑप्शन डी। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। ठीक है बच्चों, एक प्रश्नोत्तर महिला को पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए केगेल व्यायाम करने का सलाह दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाली परिवर्तन निम्नलिखित सभी के सिवाय है। किसके सिवाय है बच्चों? सभी हैं सिवाय। भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक के। कौन सा एक है जो नहीं है बच्चों? स्टेथोस्कोप से भ्रूण के हृदय की आवाज सुनी जा सकती है। कंगाल कैल्सीकृत आंखें बंद रहती हैं और शरीर वृद्धि तेज हो जाती है या लाइटनिंग होती है। बच्चों केगेल व्यायाम में यौन से संबंधित विकास के साथ साथ मूत्र और गर्भाशय से संबंधित समस्याएं ठीक होती हैं बच्चों। एक तरह का व्यायाम है जिसमें कई सारी चीजें सही की जाती हैं, जिसके थ्रू राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी, लाइटनिंग होती है। भ्रूण में दूसरी तिमाही में होने वाले परिवर्तनों में बच्चों यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में एससीजी के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय गर्भावस्था के, अस्थानिक गर्भावस्था, वेसिक्यूलर मोल या हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात। राइट आंसर हो जाएगा 7 डी, 7 का डी, हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात बच्चों। गर्भावस्था, अस्थानिक गर्भावस्था व वेसिक्यूलर मोल, इन तीनों स्थितियों में एक महिला का सीरम और मूत्र एससीजी के सकारात्मक परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। उल्लेखनीय है कि एससीजी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? तो इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनी गोनाडोट्रोपिन। यह गर्भावस्था के दौरान शरीर में बनने वाला एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे, गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मात्र एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण है। जो बच्चा अभी गर्भ में पल रहा है उसके एंटीबॉडी के संचरण का उदाहरण कौन सा है बच्चों? सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, देहधवी प्रतिरक्षा या हर्ट प्रतिरक्षा। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब मात्र एंटीबॉडी को प्लेसेंटा के माध्यम से अथवा कृत्रिम रूप से भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। अंडकोश में विषण के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं? अंडकोश में विषण के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं? पीडोजेनियस वध्याकरण, गुप्त विषणता या नपुंसकता। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी, गुप्त विषणता बच्चों। ठीक है, अंडकोश में विषण के उतरने की विफलता को गुप्त विषणता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों विषणों के अवतरण की विफलता कहलाती है? फाइमोसिस, हाइड्रोसेले, क्रिप्टोराकिडिज्म या ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, क्रिप्टोराकिडिज्म, क्रिप्टोराकिडिज्म इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है?
जन्म के समय कुशल देखभाल, जोखिम का शीघ्र पता लगाना, प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर प्रबंधन, या ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ये सभी के सभी बच्चों, यानी जन्म के समय कुशल देखभाल, जोखिम का शीघ्र पता लगाना और प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर प्रबंधन करना। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। सफेद या पीले रंग का सफेद या पीले रंग का सफेद श्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है उसे कहते हैं। सफेद या पीले रंग का श्राव हो जाएगा बच्चों, श्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है उसे कहते हैं लोचिया रूना, रुब्रा होगा बच्चों, ये लोचिया रुब्रा होगा, लोचिया रुब्रा, लोचिया सेरोसा, लोचिया अल्बा, या ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, लोचिया अल्बा। लोचिया अल्बा इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। माला डी की मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में निम्न शामिल है। क्या क्या शामिल है बच्चों, ध्यानपूर्वक पढ़ें आप आंसर को। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। 21 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां और 7 आयरन की गोलियां। ठीक है बच्चों, 21 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां और 7 आयरन की गोलियां बच्चों शामिल होती हैं पैकेज में। किस पैकेज में, तो माला डी के मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में। किस स्थिति में चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। किस स्थिति में चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नीलू, एक्जिमा, दस्त या पीलिया। राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, पीलिया। जब शिशुओं में पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तब उस स्थिति में चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। जिन शिशुओं में समय से पहले रेटिनोपैथी विकसित होने का उच्च जोखिम होता है, कौन से हैं बच्चों वो नवजात यानी शिशु और परिपक्व नवजात, गर्भावस्था के बाद की अवधि वाले नवजात, या ये सभी। बच्चों किसी भी घर की जो सम्मान होता है, आबरू होती है, और जो भी बड़प्पन होता है, जो भी अच्छी चीजें होती हैं, वो उस घर के महिला के हाथ में होती है बच्चों। जितना आप लोग बनाए हो, माता दुर्गा हैं आप सब लोग, आप लोग क्या क्या हो, आप लोगों की वजह से बच्चों एक बच्चा आता है धरती पे, क्या क्या करता है, जो भी करता है वो सब कुछ कहीं ना कहीं शुरुआत आप सभी से होती है। एक मेल की तुलना में एक फीमेल बहुत ही आदरणीय होती हैं, पूजनीय होती हैं बच्चों। तो आप सबके हाथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और उसमें से एक जिम्मेदारी आपको अपने आप को सक्सेस करना भी है। क्योंकि आप सक्सेस हो जाओगे तो आपके आने वाले जो बच्चे होंगे या फिर जो भी पीढ़ी होगी वो आपके वजह से थोड़ी आसान हो जाएगी। जिन शिशुओं में समय से पहले रेटिनोपैथी विकसित होने का उच्च जोखिम होता है, क्या है बच्चों, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए, अपरिपक्व नवजात बच्चों। बिल्कुल बच्चों, आप सब हैं तभी दुनिया है, आप नहीं है तो बिल्कुल भी दुनिया का कोई कल्पना नहीं है, सोचा नहीं जा सकता। आप सबसे दुनिया है, हम आपसे हैं बच्चों, आप हमसे थोड़ी ना हो। जो भी इस देश के वीर पुरुष हुए, भगवान कृष्ण हो गए, राम जी हो गए, चाहे जो भी हुए बच्चों इस पृथ्वी पर, सब की माँ आप सब भी हो। बस आप लोग सक्सेस हो जाओ बच्चों, मेरी एक कामना है, दुआ है आप सबसे, आप लोग सक्सेस हो जाओ। राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। इनमें से कौन सी APGAR स्कोर का एक
नंबर स्कोर नवजात का है? इनमें से कौन सी एपीजीआर स्कोर का एक नंबर स्कोर नवजात का है? नंबर बच्चों नवजात का है। हार्ट रेट 130, मुड़ा हुआ शरीर, नीले पैर या जोर से रोना? राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द, सॉरी बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट। नीले पैर, नीले पैर इज द राइट आंसर। जन्म के 5 मिनट बाद एपीजीएआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर 8 है, यह क्या दर्शाता है? जन्म के 5 मिनट बाद एपीजीआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर 8 है, यह क्या दर्शाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। कोई डिप्रेशन नहीं है बच्चों, ठीक है। अपगार स्कोर का एक स्कोर का एक परीक्षण होता है बच्चों, जो नवजात के शिशु के पूर्ण श्वास जैसे हृदय गति, मांसपेशियों की संरचना या बनावट, श्वसन दर एवं अन्य क्रियाकलापों की जांच करने के लिए किया जाता है। और अगर बच्चों इसका स्कोर 8 है तो यह दर्शाएगा कि बच्चे को कोई भी डिप्रेशन नहीं है, पूर्णतः स्वस्थ बच्चा है। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे बच्चों। जन्म के 5 मिनट बाद एपीजीएआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर 8 है, यह क्या दर्शाएगा बच्चों? 19 भी सेम प्रश्न है, नहीं 5 बच्चों ये सेम प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न निकला बच्चों, ये भी सेम ही है। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं, रिपीट हो गया है प्रश्न। शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल क्या है बच्चों? शिशुओं में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल क्या है? इंट्राडर्मल, वास्टुस, लैटरलिस, इंट्रावेनस या सेंट्रल वेनस कैथेटर? राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ठीक है। वास्टुस लैटरलिस, वास्टुस लैटरलिस इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किशोरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कृमि संक्रमण के नियंत्रण के लिए टैबलेट एंड्राडोजोल दिया जाता है। 1 वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, या ऑप्शन डी हर 3 महीने में 1 बार। किशोरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कृमि संक्रमण के नियंत्रण के लिए टैबलेट एल्बेंडाजोल दिया जाता है बच्चों। यह कब दिया जाता है, अंतराल पे, कितने अंतराल पे? राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। वर्ष में 2 बार बच्चों, वर्ष में 2 बार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। 10 से ग्रस्त बच्चे में ओआरएस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 10 से ग्रस्त बच्चे में ओआरएस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्जलीकरण को रोकना, मृत्यु दर को कम करना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट कमी को ठीक करना, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, उपरोक्त सभी। हैजा किस जीव के द्वारा होता है? हैजा किस जीव के द्वारा होता है बच्चों? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, विब्रियो कोलरा, या साल्मोनेला टाइफी? राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट। साल्मोनेला टाइफी इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक शिशु सिर नियंत्रण निम्न तक प्राप्त कर लेता है। सिर को नियंत्रित करने कब तक बच्चों प्राप्त कर लेता है शिशु? 15 दिन में, 3 से 4 महीने में, 6 महीने में, या 8 महीने में? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। 6 महीने में बच्चों,
6 महीने में लगभग बच्चों एक शिशु अपने सिर को नियंत्रण करने लगता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए बच्चों, किसका बच्चों? 23 का। एक मिनट बच्चों, बच्चों बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सॉरी बच्चों, ये बिब्रियो कोलेरा, मैंने नाम तो सही बताया लेकिन यहाँ पे मैंने गलत क्लिक कर दिया था बच्चों, मैंने आपको नाम क्लियर बताया था, आई एम सॉरी, ये सी हो जाएगा बच्चों। बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह है कौन सा है बच्चों? दस्त से बचाने के लिए किस टीके को दिया जाता है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, रोटा वायरस बच्चों। बच्चों को दस्त से बचाने के लिए रोटा वायरस का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बच्चों, परिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है। परिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है प्रसव के बाद 1 मिनट के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, प्रसव के 2 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, यह ऑप्शन डी हो जाएगा प्रसव के 1 दिन के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। 26 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना बच्चों। ठीक है, नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय किसके बच्चों? किसके सिवाय? सेम सभी पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारणों में शामिल हैं। कौन एक नहीं है? हाइपोग्लाइसेमिया, टेटनस, एफेक्सिया या इंट्रावेट्रिकुलर रक्तस्राव। बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर आपने सही बताया, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, टेटनस इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। टेटनस बच्चों इसमें शामिल नहीं होता है। दूध, लार और आंसू में उपस्थित एक एमिनोग्लोबुलिन की पहचान करें। दूध, लार और आंसू में उपस्थित एक एमिनोग्लोबुलिन की पहचान करें। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, IgA बच्चों। फुल फॉर्म तुरंत लिखेंगे बच्चों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फुल फॉर्म तुरंत लिख देंगे, क्या होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न के लेंगे, इनमें नैतिक विचार शामिल है। इनमें नैतिक विचार शामिल है केवल सम्मान और न्याय, उपकार, फिडेलिटी या ये सभी। इनमें नैतिक विचार शामिल है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, ये सभी बच्चों। ठीक है, नैतिक विचार एक व्यक्ति को दूसरी जीवित प्रणाली से मानसिक तौर पे जोड़ता है। बुद्धिजीवी होने के कारण हमारे लिए कुछ नैतिक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं बच्चों, जिसमें से बच्चों केवल सम्मान और न्याय, उपकार और फिडेलिटी ये तीनों शामिल हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण है बच्चों, इसका राइट आंसर करें बच्चों। एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण है, पिरामिडल होगा बच्चों, पिरामिडल लिखा गया है, पिरामिडल होगा। पिरामिडल लक्षण है बाइस्टोनिया, अकाथीसिया, पार्किंसोनिज्म या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, उपयुक्त सभी। एक्स्ट्रा पिरामिडल उन लक्षणों का सेट है जो मनोविज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होता है। बाइस्टोनिया, अकाथीसिया, पार्किंसोनिज्म इसके मुख्य लक्षण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकले बच्चों, अस्थियों और दांतों में मौजूद
रासायनिक द्रव है, अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव क्या है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फेट बच्चों, कैल्शियम फास्फेट। इसीलिए हमारे दांतों की शाइनिंग भी होती है बच्चों, जो चमकता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? अस्थि भवन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए बच्चों किया जाता है? मस्तिष्क क्षमता, आंतरिक आयु, अंतरिम आयु, अंतरिम ऊंचाई या औसत व्यसन? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, अस्थि भवन की विधि द्वारा मानव की आयु ज्ञात की जाती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के उपचार मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण क्या है? लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के उपचार मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण क्या है? बच्चों ये उपचार नहीं, पश्चात होगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान हो गई, थकान लिखा गया है। थकान की कमी का अनुभव होने का कारण क्या है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द लैक्टिक एसिड का संचय। थकान की मुख्य वजह अवायवीय उपापचय है, जिसके कारण अत्यधिक लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में दर्द का कारण बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी बच्चों? मैग्नीशियम सल्फेट की, सोडियम एसिटेट की, कैल्शियम ऑक्सलेट की या कैल्शियम की? राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 30, 32 या 40? राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट 28 बच्चों। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन में लाया जाता है। निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर होने को इंगित करता है? कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, नाक से खून, माथे से खून, बैटल संकेत, कनिंग्स संकेत या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए, कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना पेरी ऑर्बिटल इक्विमोसिस इस चीज को बच्चों दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। इससे बच्चों ये पता चलता है कि खोपड़ी फ्रैक्चर हुई है क्योंकि तरल पदार्थ उसकी वजह से ही बाहर आ रहे हैं। और इस बीमारी को बच्चों पेरी ऑर्बिटल इक्विमोसिस कहा जाता है। एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय स्ट्रोक की मात्रा, शीरा परक से वापसी, हृदय की दर या समान शरीर का वजन। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी इज द राइट। सामान्य शरीर का वजन, एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। समान शरीर का वजन के अलावा ये तीनों हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? ए हेपेटाइटिस, सी हेपेटाइटिस, ई हेपेटाइटिस या उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ठीक है। हेपेटाइटिस सी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरी में चला जाता है उसे निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? स्पाइसल फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर या इंपैक्टेड फ्रैक्चर? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बच्चों इस पीडीएफ में प्रश्न तो 50 है, लेकिन हम 40 कराएंगे बच्चों, ठीक है। पीडीएफ आपको 50 का मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन है, पीडीएफ हम आपको दे देंगे, लेकिन 40 हम करवा दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, स्टेपीज, मैलियम या इंकस? आज मैंने 50 भेज दिया था, जबकि 40 होता है बच्चों, लेकिन मैंने 50 भेजा था। तो आज की पीडीएफ में 50 क्वेश्चन है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उसमें 50 मिलेगा बच्चों आपको। और राइट आंसर हो जाएगा 40 का बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, स्टेपीज बच्चों, स्टेपीज इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, एक्चुअली अब मैं तुरंत खाना खा के मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, क्योंकि आज पूरा दिन पढ़ाई नहीं हो पाया बच्चों, तो इस वजह से अभी मैं तुरंत खाना खा के लाइब्रेरी जाऊँ, कम से कम नाइट शिफ्ट में पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि बच्चों टेंशन होने लगा। आज पूरा दिन, आज भी नहीं हुआ, कल भी पढ़ाई नहीं हुई, तो इस वजह से। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।